राम राम भाई सारे ने जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भैया ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम गुड मॉर्निंग भाई। तो आज बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो फिजिकल की डेट अभी आने वाली है, उसके बाद जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार रखनी चाहिए, और कट ऑफ के ऊपर भी लास्ट में बात करेंगे भाई। एक अच्छी सी न्यूज़ आई है कट ऑफ के बारे में, तो वो भी मैं लास्ट में आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम राधे राधे भाई। तो पहले भाई सबसे पहले कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है ना, ये तो सभी के पास ही होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। एक तो 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, 12th की मार्कशीट वो भी होगी भाई, ठीक है ना। हरियाणा डोमिसाइल, या अगर आप और किसी स्टेट से भर रखा आप लोगों ने तो आपका जो डोमिसाइल होगा भाई वो आप लोगों का यूज़ होगा भाई, ठीक है। अदर स्टेट से है जैसे पंजाब से हो गए, यूपी से हो गए, तो आपका डोमिसाइल लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का जर्नल को छोड़ के सभी को चाहिएगा भाई, ठीक है ना। जो जर्नल है उनको छोड़ के उनको तो चाहिएगा नहीं, क्योंकि वो जर्नल में काउंट होते हैं तो उनके कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। अदरवाइज आपका BCA है, ठीक है ना, BCA है उसका भी होगा, BCB का भी होगा, और SC का भी होगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, और ST का भी होगा। आप लोगों के सभी आपको तैयार रखनी है। तो ये आप लोगों के कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद अगर +2 तक हो गए तो ये आप लोगों के कंपलसरी डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद आप लोगों के दो और जो आप लोगों की ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी भाई आप लोगों की जैसे MA, ठीक है ना, BA, ठीक है ना, मतलब BSc, ये आप लोगों की जो है उसके आप लोगों को 4 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएट के 3 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए दुविधा की बात ये हो सकती है कि जब आप लोगों ये फॉर्म फिलअप करे भाई आप लोगों ने, तो जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे उस टाइम पर अगर आप लोगों ने आप लोगों का रिजल्ट, ठीक है ना, अगर रिजल्ट अपलोड कर दिया ना भाई, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आप लोगों के HSC चेयरमैन साहब ने भी बोल दी कि रिजल्ट के बेस पे भाई कुछ नहीं होता। आप लोगों को क्या करना था, ग्रेजुएशन की और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो आप लोगों को क्या चाहिए थी, मार्कशीट या डिप्लोमा जो भी होता है भाई वो आप लोगों के पास होना चाहिए था। वो आप लोगों को क्या करना था, अपलोड करना था, ठीक है, अपलोड करना था। इसके मार्क्स मिलेंगे जो आप लोगों ने रिजल्ट अपलोड किया है उसके नहीं मिलेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन आपके पास अभी, ठीक है ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, अगर आप लोगों ने भर रखी है, तो आपके पास इनकी क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, ना कि रिजल्ट भाई, ठीक है ना। रिजल्ट के बेस पे उन्होंने बोला कि नंबर नहीं दे सकते, उनको क्या चाहिए भाई, उनको चाहिए उनकी मार्कशीट अपलोड भाई, ठीक है ना। और अब की बार प्रॉब्लम क्या है भाई, अब की बार आप लोगों की प्रॉब्लम है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आप लोगों की ऑनलाइन होंगे भाई, ठीक है ना, ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही बनती है, पहले ऑफलाइन होते थे तो समझा सकते थे, ठीक है ना, ह्यूमन आदमी है भाई, उसको समझा सकते थे। कोई भी वहाँ पे सर बैठा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, सर ऐसे ऐसे था, मैंने रिजल्ट कर दिया, बाकी मेरे रिजल्ट डेट से देख सकते हो। लेकिन अब ऑनलाइन है, सिस्टम उठाएगा डाटा, तो भाई कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। अगर आप लोगों ने मार्कशीट तो अपलोड की है तो अच्छी बात आप लोगों के लिए, और अगर आपने रिजल्ट अपलोड किया तो उसका बाद में पता चलेगा कि आप लोगों के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों की मार्कशीट आप लोगों को आपके पास होनी चाहिए। और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो इनको मार्कशीट अपलोड करना, ठीक है ना, कहीं तब भी रिजल्ट अपलोड कर दो, ठीक है, आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। तो मार्क्स का तो बाद में पता चलेगा, जिन्होंने क्या किया भाई, रिजल्ट अपना अपलोड कर दिया है फॉर्म भरते समय और अब उनके पास मार्कशीट है, ठीक है ना। तो भाई अगर रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना, तो आप लोगों का वो बाद में होगा कि आपको नंबर मिलते हैं नहीं, लेकिन आप भी फिलहाल आप लोगों के पास दोनों होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप पर इन दोनों की मार्कशीट ही अपलोड करना भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ अब जो मेन है, जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना, और जो आप अगर हो तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो भाई 10% वेटेज इन्होंने दे रखा है एडिशनल क्वालिफिकेशन। वो क्या होती है भाई, देखो सबसे पहले कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना, कांस्टेबल के लिए क्या क्या भाई, एजुकेशन के मैक्सिमम 7 नंबर ले सकते हो आप, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 7 नंबर। यानी भाई ग्रेजुएशन के तो है वो 4 नंबर ले सकता है, और पोस्ट ग्रेजुएट है ना वो ले सकता है 3 नंबर, ठीक है ना। आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए, देखो इन्होंने लिख रखी है डिग्री, ठीक है ना, तो इनके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री तो डिग्री के ही नंबर मिलते हैं, ठीक आई बात समझ में। तो मैक्सिमम 7 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल सकते हैं, 4 तो आपके ग्रेजुएशन के, और इनकी मार्कशीट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और आपकी वही और क्या, और पोस्ट ग्रेजुएट की इनकी
पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर, इसकी भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट के 3 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 3 ले सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम आप 3 नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो भाई आपके पास एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी है तो 2 मिलेंगे, और सी है तो कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम 3 ले सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपके पास ए का भी सर्टिफिकेट है और सी का भी, तो 1 इसका और 3 इसके, 4 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, इसके 3 ही मिलेंगे बस ओनली, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 10 नंबर आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों ने अगर एनसीसी भरा होगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होना चाहिए एनसीसी का, ठीक है। वो आपका ए का हो, बी का हो, सी का हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ना कि कॉपी, ठीक है। कॉपी नहीं चलेगी, आई बात समझ में। और इसने लिख भी दिया कि कैंडिडेट शुड पास्ट हायर क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट एंड अपलोडेड सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म। लिखी यहाँ पे बात देखी भाई, अपलोडेड सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट अपलोड करना था, ना कि रिजल्ट भाई, आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी। और भाई एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अगला भाई, अगली जो है, ठीक है ना, मिसलेनियस 10% जो वेटेज है, इसमें बात रहेगी 5 मार्क्स, जो आप लोगों के घर में कोई भी, अगर आपके घर में जॉब नहीं है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि भाई आपका भाई, ठीक है ना, फादर, या जो आपका रिलेटिव आपके परिवार में है, माता बहन, अगर कोई भी अगर कभी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, या वो सेंटर की हो या हरियाणा स्टेट की हो, ठीक है ना, आई बात समझ में, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके फादर वगैरह कोई भी रिटायरमेंट आ गया तो भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर आपका कोई भी मतलब अगर जॉब लग गई उसको छोड़ के आ गया तो भैया आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बस एक बार ही जिसके घर में कोई नौकरी नहीं होती उसी को ही 5 नंबर का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। इसका सर्टिफिकेट इसके बाद में बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इनका सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे आगे। जो 5 नंबर है भाई, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 नंबर, वो भाई जो विडो है उसको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना था जब आप लोगों का अपलोड हो रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर आप पहले और सेकंड चाइल्ड हो किसी के, आपके फादर के, ठीक है ना, और जो डाइड, जिनकी मृत्यु क्या होगी 42 साल से पहले होगी हो, अगर आपके फादर की डाइड, ठीक है ना, यानी मृत्यु आपकी 42 साल से पहले होगी उनकी, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। या फिर आपकी यानी आपके पिताजी की मृत्यु होगी, ठीक है, और आपकी एज 15 साल से नीचे थी, ठीक है ना, या तो भाई आपके पिता की एज 42 साल से पहले मतलब उनकी डेथ होगी हो तो भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, या फिर आपकी एज 15 साल से नीचे हो तो भी आपकी, ये 2 अलग अलग कंडीशन है, कौन सी भी हो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। इसका भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना था, वो भी मैं बताऊंगा आगे क्या कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद 5 में जो नंबर है वो आप लोगों को, ये अगर इन कोई ट्राइब से, ये जो ट्राइब्स है इनसे कोई बिलोंग करता है तो उनको मिलेंगे, या जो ना इधर शेड्यूल कास्ट में आती है और ना बैकवर्ड क्लास में आती है, ठीक है ना, तो उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 8 नंबर मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के, ठीक है, ये बात समझ में। 0.5 मार्क्स ऑफ ईच ईयर, 8 ईयर के क्या कर सकते हैं, मतलब 16 साल तक अगर आप लोग ने कहीं पे काम किया है कंपनी में तो आपको क्या मिल सकते हैं, मैक्सिमम 8 नंबर मिल सकते हैं, यानी 1 साल का, ठीक है ना, आधा नंबर मिलता है, ठीक है, ये बात समझ में। 1 साल का यानी 1 साल अगर आपका एक्सपीरियंस तो उसका आपको 0.5 नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम क्या ले सकते हो आप लोग, 8 नंबर ले सकते हो एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब आप इसमें से बस ओनली क्या लिखते दो पहले से लेके, और जो आप लोग 4th मैंने बताया है, कहने का मतलब जो मैंने ये पूरा समझाया है, ठीक है ना, ये वाला, इसमें भाई यहाँ से लेके, यानी अगर आपके घर में जॉब नहीं है, ठीक है ना, अगर विडो हो आप, तो इसमें आप लोग बस ओनली 10 मार्क्स ही ले सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आपके पास ये सभी भी होंगी और इसके मार्क्स ज़्यादा बनते तो आप लोगों को बस ओनली 10 मार्क्स ही मिलेंगे भाई, ठीक है। कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स ही इसके मिलेंगे, ना कि भाई अगर किसी के पास ये भी है, ये भी क्वालिफिकेशन, तो ये नहीं मिलेंगे, ओनली 10 मार्क्स मिलेंगे। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट थे ना, ये जो मैंने अभी बताया, इनके डॉक्यूमेंट आपको क्या करने थे, जब आप लोगों का फॉर्म निकले हुए थे, ठीक है ना, जब आप लोग ये फॉर्म निकले हुए थे तभी बनवाने थे, और अथॉरिटी से बनवाने थे, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है ना, कैसे। देखो भाई, ये है भाई आप लोगों का सर्टिफिकेट हुज अनेक्सर A2 है भाई, ठीक है ना, डाइड, अगर आपके पिताजी मर गए हो, जो मैंने कंडीशन बताई वो, तो ये उसका सर्टिफिकेट था, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट था, ये आपको बनवाना था उसी टाइम पे। और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सिग्नेचर सील नायब तहसीलदार या तहसीलदार, इसके सिग्नेचर यहाँ पे होने थे, तभी ये क्या होगा, मान्य होगा भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग अपने गांव के जो भी नंबरदार होता है, ठीक है ना, नंबरदार के ओनली साइन करने पर यहाँ पे आप तहसीलदार के उससे साइन मरवा सकते थे, ठीक है ना, और आप लोगों का सर्टिफिकेट हो जाता था
तैयार भाई। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अब बनवा लो भाई, ठीक है। उस टाइम पे बनवाना जरूरी था लेकिन उस टाइम पे आप नहीं बनवा पाए, तो देखते हैं उसके मार्क्स की तो बाद में बात है, लेकिन आप लोग बनवा लो क्योंकि टाइम लगता है ये चीज़ करवाने में भी, ठीक है, आई बात समझ में। और इन सभी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आप लोगों के एप्लीकेशन जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट है इनके जो लिंक है ना, यानी आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है ना, पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप यानी दोनों का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ जाओ और वहाँ से आप लोगों को इनका सर्टिफिकेट का क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से निकलवा के आप लोग इनको बनवा सकते हो अभी तहसील में जाके, जो आपकी तहसील नियर बाई लगती है, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद अगर आप लोग विडो हो तो आपकी भाई ये सर्टिफिकेट था, ये आप लोगों को बनवाना था, अगर नहीं बनवाया तो अब बनवा लो, ठीक है ना। मार्क्स की तो बाद में बात है भाई, लेकिन आप बनवा लो, आप लोग अपलोड करवा देना, फिर जो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पहले बनवा रखा तो आप लोगों को 100% मिलेंगे भाई, लेकिन आप बनवाओगे और फिर अपलोड करोगे और आप लोगों ने यहाँ पे साइन वगैरह नहीं करवा रखे तो आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो बाद की बात है। पहले आप इनको बनवा लो अगर नहीं बनवाए अभी तक तो, ठीक है। टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। ये आप लोगों का एनेक्सर 1, ठीक है ना, ये आप लोगों का जब एक्सपीरियंस का भाई, ठीक है ना, अगर एक्सपीरियंस का हो तो एक्सपीरियंस का तो ये बनवाना था तब भी। और यहाँ पे आप लोगों को जो अथॉरिटी में आप लोग मतलब हेड ऑफिस से जो जिस भी मतलब कंपनी में अगर आप काम करते हो तो उससे एक्सपीरियंस का ये आप लोगों को बनवाना था, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये है आप लोगों का नो जॉब का, ठीक है ना, अंडरटेकिंग एनेक्सर E1, ये आप लोगों का नो जॉब का, ये भी आपको बनवाना था, ठीक है ना, आई बात समझ में। यहाँ पे आप लोगों को अपने साइन और तहसीलदार के साइन करवाने थे, ठीक है। अगर ये नहीं बनवाया तो आप लोगों के पास अभी मौका है, इनको बनवा लो, ठीक है, टाइम लगेगा, फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास अगर पहले से हैं तो आप लोग इनको तैयार रखो, ओरिजिनल चाहिएंगे भाई, ठीक है ना, ओरिजिनल चाहिएंगे जिन पे मोहर, ठीक है ना, जिन पे लगी वो मोहर किसकी भाई, तहसीलदार की। और भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर नहीं बनवाए तो अब बनवा लो, ठीक है ना। अब बनवाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, अब बनवाओगे ना इनको, अब बनवाओगे तो आप लोगों को बस इतना फायदा है कि शायद आपको इनके नंबर मिल जाए क्योंकि आपने पहले अपलोड कर रखा था, ठीक है। अभी आपको बनवाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनवा रखे तो अच्छी बात है, इनको तैयार रखो, ठीक है, ये चीज़ आपको ये कंपलसरी है भाई। उसके बाद आप लोगों को और जो मिलेगा ना वहाँ पे, यानी PST और जो PMT आप लोगों का होगा उसमें जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा क्वालिफाई का, वो भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। वो वहीं पे जो अथॉरिटी होगी वो आपको दे देगी, प्रोवाइड कर देगी। और ऑनलाइन जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट होंगे तो ये सभी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आई बात समझ में। तो ये आप लोगों के लिए था। अब उसके बाद आपका कोई भी कमेंट, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं जितना मुझे पता होगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब आगे बात करेंगे आप लोगों की कट ऑफ पे, लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सभी डिटेल आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक शेयर और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि यार मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक है। अब कट ऑफ पे बात करते हैं। कट ऑफ का भाई बहुत ज़्यादा चक्कर हो गया बच्चों के मन में, ठीक है ना, डाउट इतना पैदा हो गया कि बहुत पूछो मत। पहले मैंने बता दिया जो कट ऑफ लगेगी वो परसेंटेज बेस पे लगेगी और आपको अपनी शिफ्ट में ही क्या करना है, लड़ाई करनी है, ठीक है ना, यानी शिफ्ट वाइज ही लगेगी, ठीक है ना। शिफ्ट वाइज आपकी शिफ्ट जो होगी उसी में आपको लड़ाई करनी है। तो अब देखो भाई मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ, आप लोग ये सोचो कि अगर मेरे पास 2 बच्चे पूछ रहे हैं, एक बच्चा पूछ रहा है, यानी क्योंकि भाई जो मैंने मार्क्स देखे ना वो 50 और 55 के बीच में ही बन रहे हैं, उससे फालतू बहुत कमों के बन रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ। जितने भी पूछ रहे 50 55 के बीच में बन रही। अब मेरे पास है एक लड़का या एक लड़की पूछती है 51 नंबर पे, एक पूछती है 52 नंबर पे, ठीक है ना, या 53 नंबर पे 54 नंबर पे पूछती है। अब मैं इसको कैसे मना कर दूं कि आप फिजिकल की तैयारी मत करो भाई, ठीक है ना। और मैं इसको भी कैसे मना कर दूं कि आप फिजिकल की तैयारी मत करो, क्योंकि मुझे ओवरऑल दिख रहा है भाई इतने लड़कियों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, व्हाट्सअप कमेंट आए हैं कि भाई इतने नंबर है, मेरा हो सकता है क्या। तो भाई 50 55 का जिनके भी हैं आप लोग तैयारी करो। आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका आने के चांस है, ठीक है ना। अब भाई ये मान लेते हैं कट ऑफ लगी भाई 51.5 पे, ठीक है ना, 51.5 पे, यानी 51.5 पे लगी तो इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है ना, और इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं खुद ऐसा है नहीं कि मैं ये बता दूं कि आप लोग ये इतने पे कट ऑफ जाएगी। मैं बस आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग सभी जिसके 50 से 55 के बीच में है वो आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। ये मत सोचो कि मेरे 51 है, मेरे 55 है, मेरे 47 है, मेरे इतने हैं। आप लोग तैयारी करो, क्योंकि किसी को नहीं पता, यूट्यूब पे किसी को भी नहीं पता कि क्या तो लिस्ट जाएगी, क्योंकि ये परसेंटेज का मेथड ऐसा आ गया भैया अभी, ठीक है, आई बात समझ में। तो जितने भी 50 55 से जिनके ऊपर है ना 60 के लगभग है वो तो भाई बिल्कुल ही कन्फर्म है, उनका तो फिजिकल आएगा ही आएगा। लेकिन जो 50 और 55 के हैं, 50 और 55 के बीच में है या 50 से नीचे हैं, थर्ड शिफ्ट में था इवनिंग के, ठीक है ना,
जो 19 तारीख को 3rd शिफ्ट में था और 50 से नीचे वो भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही था कि आप लोग अगर 50 से 55 के बीच में हो तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों की कट ऑफ लगी तो आप कट ऑफ के या तो इस तरफ होगी बिल्कुल या बिल्कुल इस तरफ होगी, क्योंकि यहीं पर लगेगी कट ऑफ, ठीक है ना। तो मैं किसी का ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि आप लोग तैयारी करो या ना करो, ठीक है ना। 50-55 जिसके हैं आराम से आप लोग तैयारी करो, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। 2-4 दिन के अंदर मुझे देख रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी कट ऑफ को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर देना भाई। और अपना चैनल कैसा लगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो सभी को राम राम, राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक यू भाई, राधे राधे।